नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम आपके अपठित गद्य भाग में आने वाली दूसरी एकांकी प्रतिशोध का अध्ययन करेंगे। प्रतिशोध जो एकांकी है, इस एकांकी के एकांकीकार का नाम है राम कुमार वर्मा। तो चलिए इस एकांकी में आने वाले प्रमुख पात्रों की जानकारी लेंगे। तो इस एकांकी में आने वाले प्रमुख पात्र इस प्रकार है। भारवी जो संस्कृत के महाकवि हैं, श्रीधर संस्कृत के महापंडित और भारवी के पिता हैं और सुशीला के पति भी हैं। तीसरा पात्र सुशीला जो भारवी की माँ है। बाद में चौथे पात्र में आती है भारती, एक विदुषी है। और पांचवें पात्र में आती है आभा जो सुशीला और श्रीधर के घर में काम करने वाली सेविका है। तो यह सभी पात्र इस एकांकी में आए हुए हैं। ये पात्र बहुत ही बखूबी से अपने विचारों को व्यक्त किए हुए हैं और आज के इस समाज में किस प्रकार से कुछ परिवारों में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के साथ लोग किस प्रकार से कष्ट सहन करते हैं, उसका चित्रण इस एकांकी में दिया गया है। तो चलिए इस एकांकी का जो सारांश है हम इस प्रकार संक्षेप में देखते हुए जाएंगे। तो चलिए इस एकांकी का सारांश हम संक्षेप में देखेंगे। जो भारवी के पिता श्रीधर हैं श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन भारवी की माता सुशीला अपने भारवी की याद कर रही है। श्रीधर सुशीला से कहते हैं कि भारवी वही संसार में एक पुत्र है और तुम ही एक माता हो जो इस प्रकार से रो रही हो। तो भारवी की माँ सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है। श्रीधर के अनुसार भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है। भारवी कवि है, कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह सारे संसार को अपने में और अपने को सारे संसार में देखता है। कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। वह अपनी कल्पना से न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। श्रीधर ने अपनी पत्नी से इस पुत्र व्याकुलता से ऊपर उठकर शास्त्र का चिंतन करने के लिए कहते हैं। लेकिन आज दूसरा दिन था, क्योंकि भारवी अभी तक घर लौटकर नहीं आया। तो फिर भी भारवी नहीं आया तो सुशीला को बहुत चिंता होती है और सुशीला कहती है कि कहीं आप ही ने उसे घर आने से रोक दिया है। तब श्रीधर कहता है कि यदि वह अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे घर से निकाला जा सकता है। और श्रीधर कहते हैं कि वह शास्त्रार्थ में पंडितों को पराजित कर रहा है और सुशीला के अनुसार यह तो प्रसन्नता का विषय है, पर श्रीधर के लिए यह सहन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र की गर्भ सीमा का अतिक्रमण हो रहा था। तो पुत्र की गर्भ सीमा का अतिक्रमण होना यहाँ पर श्रीधर को पसंद नहीं था। पर इससे भारवी का अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसे अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया है। यह तो भारवी के पिता श्रीधर को सहन नहीं हो सकता, इसलिए पिता श्रीधर पंडितों के सामने ही बेटे को डांटने लग जाता है, नहीं ताड़ना करता है। कैसे कि तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। तो इन शब्दों में श्रीधर भारवी को डांटने लग जाता है। तब पंडितों ने भारवी को देखकर हंसने लग जाते हैं और भारवी के जैसे ही आवाज़ निकालकर यहाँ पर ताली पीट पीट कर हंसने लग जाते हैं। तो इसको देखकर यहाँ पर भारवी ग्लानि से भर जाता है। ग्लानि से भर जाना नहीं, बहुत ही दुखी हो जाता है। तो भारवी ने एक बार व्यथा की दृष्टि से पिता की ओर देखा और अपने हाथों से अपना मुख छिपाकर एक ओर चला गया। तो इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पर सुशीला बहुत ही दुखी हो जाती है और सुशीला समझती है कि भारवी देशांतर चला गया होगा। पर श्रीधर के अनुसार वह माता की आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता।
और इतने में ही किसी की आने की ध्वनि आती है। सुशीला समझती है कि बेटा भारवी आया है। सुशीला और श्रीधर दोनों भारवी कहकर पुकारते हैं, पर भारवी नहीं आया। सेविका आभा वहाँ पर आती है और सेविका भारवी के आने के बारे में पूछती है, तो सुशीला भारवी को खोज कर लाने के लिए आभा को भेज देती है और आभा माता को भोजन करने के लिए कहती है। उसी समय महाकवि से परिचित एक युवती आती है। सो सुशीला को लगा कि उस युवती से शायद अपने बेटे भारवी के बारे में कुछ पता चल जाए। तो श्रीधर अपने बेटे भारवी को खोजना चाहते हैं। भारवी जाते समय माता को प्रणाम करके गया हुआ था और जाता समय शास्त्रार्थ में जाते समय यहाँ पर भारवी कौशेय वस्त्र पहने हुए थे। पीत रंग का अधो वस्त्र पहना हुआ था और नीले रंग का उत्तरिया पहना हुआ था और माता ने उसे पुष्पहार पहनाकर विजय बनने का आशीर्वाद दिया। तो भारवी के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो भारवी को उसकी पत्नी के लिए ही खोजना चाहते हैं। उसी समय भारती आती है। सुशीला भारती से पूछती है कि वह भारवी से परिचित है। तब भारती कहती है कि उसे कौन नहीं जानता। वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से सब परिचित है। तो गत पूर्णिमा के पर्व में भारवी ने शास्त्रार्थ किया था। आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा भारती ने नहीं सुनी है। तो इस प्रकार भारती भारवी की प्रशंसा करती है। तब माता सुशीला मेरा कवि धन्य है कहकर अपने आप पर गर्व महसूस करती है। भारती भारवी से मिलना चाहती थी, पर भारवी घर में नहीं था। तो भारती के कहने के अनुसार उसने आज ही सुबह मालिनी तट पर भारवी को देखा था। वह ध्यानमग्न था और बाद में वह उद्विग्नता से उठकर एक ओर चला गया। भारती भारवी से मिल न सकी। भारती भारवी के माता पिता को प्रणाम करके चली जाती है। जब कभी भी अवसर मिलता है तो मैं भारवी को मिलने के लिए आती हूँ करके भारती यहाँ से चली जाती है। तो भारती से भी उन्हें भारवी की खबर न मिली तो फिर यहाँ पर दुखी हो जाते हैं। तो श्रीधर ने पत्नी सुशीला शांत मन से विश्राम करने के लिए कहता है और श्रीधर ने सुशीला को वचन दिया कि कल भारवी को अपने साथ ही ले आएंगे। यहाँ पर राजकीय दलों की सहायता से हम भारवी को खोज कर लाएंगे, यह आश्वासन अपनी पत्नी को देता है। और सुशीला सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह अपने बेटे के सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो वहाँ पर रात को कुछ शब्द होता है। सुशीला चौंक उठती है। माता सुशीला दुखी होती है। सुशीला को देखकर यहाँ पर श्रीधर को भी दुख होने लग जाता है। वह रात को ही पुत्र को खोजने के लिए जाने तैयार होता है, पर सुशीला उसे रोकती है और सुबह जाने के लिए श्रीधर से कहती है। तो श्रीधर के कहने के अनुसार भारवी आज संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में भी साहस नहीं है। उसका पांडित्य देखकर श्रीधर को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जा रहा था। तो पिता श्रीधर चाहते हैं कि पुत्र भारवी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधा डालती है। जिससे अपने पांडित्य पर गर्व होता है, वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। इसी कारण से श्रीधर समय समय पर भारवी को मूर्ख और अज्ञानी कहा। तो श्रीधर नहीं चाहते थे कि अहंकार के कारण अपने पुत्र की उन्नति रुक जाए। तो श्रीधर का क्रोध सच्चा नहीं था। उस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी थी कि उसका पुत्र और भी विद्वान बने और यशस्वी बने। तो सहसा दरवाज़ा खुलता है। भारवी अपने हाथ में तलवार लिए आता है। वह पिताजी को पुकारता है और सुशीला ने 2 दिनों से भारवी के लिए भोजन लिए बैठी थी। भारवी 2 दिन से भूखा था। तो सुशीला पुत्र भारवी के लिए भोजन लाने के लिए जाती है और भारवी अपने को अयोग्य मानकर अपना मस्तक काटने के लिए पिता से कहता है। तो पिता ने उसे मूर्ख कहता है और कहते हैं कि पितृहत्या का दंड यहाँ पर पुत्र हत्या नहीं होता। तो पिता श्रीधर कहते हैं कि तुम तो महाकवि हो,
तुम्हारे हाथों में लेखनी होनी चाहिए, तलवार नहीं। तब भारवी अपने को महाकवि नहीं मानता। श्रीधर के मन में 2 दिन प्रतिशोध लेने का विचार था, क्योंकि पिता ने उसे लांछित किया। पिता ने पंडितों के सामने पुत्र भारवी की निंदा की तो वह क्रोध और दुख से भरा था। वह घर नहीं लौट सका था। भारवी आत्महत्या करना नहीं चाहता था, क्योंकि आत्महत्या करना पतित होता है। पतित यानी बहुत ही पाप होता है। तो भारवी ने अपने पिता की हत्या करने के बारे में सोचा और भारवी अपने पिता को मारना चाहता था। श्रीधर ने कहा कि अब भी भारवी मुझे मार सकते हो। तब भारवी अपने को पापी मानता है, पिता को महान कहता है, जिसने उसके अहंकार को दूर करके उसे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले थे। इसके लिए भारवी ने पिता से दंड देने को कहा। तब श्रीधर कहता है कि पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है, पश्चाताप ही प्रायश्चित है, और जीवन को दंड समझे तो हानि नहीं है। लेकिन भारवी के अनुसार जीवन दंड नहीं, यह ब्रह्मा की विभूति है। तो शास्त्रानुसार दंड देने के लिए भारवी पिता से विनती करता है। तब श्रीधर कहता है कि तुम 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। तो भारवी ने इस प्रायश्चित को माना। वह तलवार फेंककर आज से प्रायश्चित करने को तैयार होता है, और वह जो तलवार अपने मित्र विजय घोष के पास से लाया था उसे लौटाने के लिए पिता से कह देते हैं। और उसी समय माता सुशीला अपने बेटे भारवी के लिए गर्म भोजन लाती है और अपने हाथों से भारवी को खिलाने जाती है। तब भारवी माता से क्षमा मांगता है और 6 महीने के बाद माता के हाथों से भोजन करने की बात कहता है। माता इसका कारण पूछती है। जब भारवी कहता है कि यह तो पिताजी बताएंगे, अब मुझे देर हो रही है, और भारवी अपने माता पिता को प्रणाम करके दोनों की चरणों की धूली सिर पर रखकर अपने आप से प्रतिशोध लेने जाता है। इससे भारवी का अहंकार मिट जाता है। अंत में भारवी किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना करके महाकवि भारवी बन जाता है। तो इस प्रकार इस एकांकी में किस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता के प्रति प्रतिशोध करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, और बाद में वह किस प्रकार से अपने आप को प्रायश्चित कर लेता है, उसके बारे में यहाँ पर बताए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रायश्चित करना ही अच्छा है। जब आप प्रायश्चित कर सकते हैं तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारवी भी अपने पिता की हत्या करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर पिता अपने बेटे की मंगल कामना के लिए ही सब कार्य कर रहे थे। इस बात को जानने के बाद यहाँ पर भारवी का मन परिवर्तन हो जाता है, और मन परिवर्तन होने के बाद भारवी यहाँ पर घर छोड़कर अपने ससुराल सजा भुगतने के लिए चला जाता है। तो चलिए इस एकांकी में आए हुए एक प्रश्न के उत्तर यानी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। संस्कृत के महापंडित कौन हैं? संस्कृत के महापंडित श्रीधर हैं। संस्कृत के महाकवि भारवी है। भारवी की माँ का नाम सुशीला। तो सुशीला किसके लिए बेचैन है? सुशीला अपने बेटे भारवी के लिए बेचैन है। कवि किस पर शासन करता है? तो कवि समय पर शासन करता है। शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता? तो उत्तर है शास्त्रार्थ के नियमों में माता के हृदय को नहीं बांधा जा सकता। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? तो उत्तर है पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? यदि वह अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले, तब यहाँ पर पुत्र को घर से निर्वासित किया जा सकता है। तो शास्त्रों में पंडितों को किसने पराजित किया? तो शास्त्रों में पंडितों को भारवी ने पराजित किया। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? तो यहाँ पर पंडितों की हार के कारण यहाँ पर भारवी के मन में अहंकार बढ़ता जा रहा था। पिता क्या नहीं सहन कर सकता है? तो यहाँ पर पिता बेटे की गर्भ सीमा का अतिक्रमण करना नहीं पसंद करता है।
तो पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की? तो पिता ने यहाँ पर भारवी को इस प्रकार से ताड़ना करते हैं कि तू महामूर्ख है, दंभी है और अज्ञानी है। बाद में पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? तो पंडित यहाँ पर भारवी के ही स्वर में बोलते हुए ताली पीटकर यहाँ पर भारवी का परिहास करने लगे। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि वहाँ पर अनुशासन की मर्यादा के लिए नहीं रोका गया। बाद में अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? तो उत्तर है अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? तो यहाँ पर श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम क्या है? तो सेविका का नाम है आभा। सुशीला किसको खोजकर लाने के लिए आभा से कहती है? तो सुशीला यहाँ पर भारवी को खोजकर लाने के लिए आभा से कहती है। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? तो उत्तर है प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते हैं? तो यहाँ पर श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए राजकीय का सहारा लेना चाहते हैं। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? तो यहाँ पर भारवी शास्त्रार्थ के लिए जाते समय पीत रंग का अधोवस्त्र, कौशेय वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय पहनकर गया हुआ था। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम भारती है। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित हैं? तो यहाँ पर वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से सभी परिचित हैं। ब्रह्म ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने के समान है? तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य करने के समान है। भारती ने भारवी को कहाँ देखा था? तो भारती ने भारवी को मालिनी तट पर देखा था। भारती ने जब भारवी को देखा तो उसकी स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पर भारवी की स्थिति ध्यानमग्न थी। बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? तो बीज से दूर रहने पर भी फूल मलिन नहीं हो सकता। भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती है? तो भारवी के पांडित्य को देखकर ही प्रसन्नता होती है। अहंकार किस में बाधक है? तो अहंकार यहाँ पर उन्नति में बाधक है। पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी हुई थी? तो यहाँ पर पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी हुई थी। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? तो तलवार का प्रमाण यहाँ पर निर्बलों का प्रमाण है। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा का निवास कहाँ पर होता है? तो ब्रह्मा का निवास मस्तक के सहस्त्र दलों में होता है। भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? तो भारवी के अनुसार आत्महत्या करना जघन्य पाप है। भारवी को अपमान किसके समान खटक रहा था? तो भारवी को अपमान एक शूल के समान यानी कांटे के समान खटक रहा था। भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? पिता के जीव को समाप्त करना चाहा। पितृहत्या का दंड क्या नहीं है? तो उत्तर है पितृहत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं। भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध है चिंता में गुलना, पाप में लपेटना और दुख में विल खाना। तो प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम क्या है? तो राम कुमार वर्मा। भारवी किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि बनते हैं? तो भारवी किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना करके महाकवि बनते हैं। तो धन्यवाद।